हेलो एवरीवन। हम लोग परसेंटेज का पीवाईक्यू कर रहे थे लगभग 10-12 साल का। तो पहला लेक्चर हम लोग कर चुके थे। स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज आगे हम लोग 11 से 20-22 तक जितना होगा वो करेंगे। फिर एक और लेक्चर लेंगे। ठीक है, छोटे-छोटे लेक्चर लेना चाह रहे हैं। अच्छा, इस पे स्टार्ट करने से पहले एक करेक्शन है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन में कुछ गलत कर दिए हैं। क्या गलत हुआ है कि यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ जा रहे थे उस टाइम कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ से यहाँ जब जा रहे थे, इसको देखो, ये एक्स बाय वाई लिखे हुए हैं, एक्स बाय वाई। ठीक है, तो ये एक्स के साथ जो है ये नीचे जाएगा और ये वाला ये वाई को इधर ला रहे हैं, ये तो वहीं पे रहेगा, बस इसको उल्टा कर दिया इसलिए आंसर उल्टा आ जा रहा। तो यही चीज़ दोनों में रिपीट कर दिया। देखो यहाँ क्या होगा कि एक्स बाय वाई इक्वल टू ये जो 0.7 है ये नीचे जाएगा और ऊपर में 0.65 वो वहीं रहेगा। यहाँ पे दोनों को पता नहीं कैसे किया हूँ, गलत मतलब हो सकता है, कभी कभी होता है। ठीक है, इसी को कैलकुलेशन मिस्टेक बोलते हैं। ओके, तो x बाय वाई जो है 0.65 बाय 0.7 है, मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 60 बाय 65 बाय 70। ठीक है, तो यहाँ से x जो है छोटा है, y बड़ा है। ठीक है, y बड़ा है x से, वही चीज़ यहाँ इसी के चलते उल्टा हो गया। यहाँ भी वैसे ही सेम कर दिया है, यहाँ x बड़ा है z से। ठीक है, तो x बड़ा है z से और y बड़ा है x से, तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z, तो यहाँ पे ये वाला आंसर होगा। सॉरी, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ओके, तो इसको सुधार लेना, ये सी आंसर नहीं होगा। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ y एक्सीड x बाय 25%। ठीक है, y जो है x से 25% ज़्यादा है, x से 25% ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स तो है ही प्लस 25% ऑफ x। इसका मतलब यही है कि जो y है x से 25% ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन क्या पूछा है, देन x इज लेस देन y। अच्छा, सबसे पहली बात, जब परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ किसी का परसेंटेज निकालना होगा तो नीचे में रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिसका भी परसेंटेज निकालना होगा नीचे में जो डिवाइड करते हैं उसको रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि x इज लेस देन y। ठीक है, तो y क्या है यहाँ पे, ये रेफरेंस है। ओके, और जो वैल्यू बोला वो लेस देन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बाय रेफरेंस, तो डिफरेंस में जो भी डिफरेंस आएगा और रेफरेंस में यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो इनटू 100 करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसको ये x है और ये 25% ऑफ x मतलब 0.25 इंटू एक्स, तो इसको कितना कितना लिख सकते हैं, 1.25 इंटू एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू इतना x, तो हमको x इज लेस देन y, x इज लेस देन y बाय, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, y माइनस एक्स जो डिफरेंस है डिवाइड बाय रेफरेंस, तो रेफरेंस यहाँ किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड बाय y। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो y यहाँ पे ये है 1.25 और x क्या है, x तो सॉरी ये इतना x और x तो x ही है और डिवाइडेड बाय y, तो y 1.25। ठीक है, तो यहाँ से सब जगह से x कॉमन आ जाएगा, x कट जाएगा इंटू 100, तो ऊपर में 0.25 बचेगा। ठीक है, तो x कट जाएगा और नीचे में 1.25 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये 0.25 से ये कट जाएगा 5 बार में और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो टोटल आंसर अपना कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, अगर y x से 25% ज़्यादा है, ठीक है, देन x इज लेस देन y बाय। ओके, इस तरह कर सकते हैं। और इसको अगर हम लोग कुछ और मेथड से करना चाहें, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन किस तरह से है, y एक्सीड बाय x, so y if y exceed x by
25%। तो x को हम लोग अगर मान लेते हैं कि 100 है x, ठीक है, ओके, तो y कितना होगा, अगर y निकालना होगा तो 25% ज़्यादा 100 का 25% मतलब 25, ठीक है, तो y इक्वल टू 125। ये समझ में आता है? अगर x को 100 मान लिए और ये 25% ज़्यादा है तो y इक्वल टू 125, ठीक है। अब कर लो, अब हमको क्या निकालना है, y 125 है, x 100 है, तो बोला है कि x इज लेस देन y बाय, x इज लेस देन y बाय, तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे, तो ऊपर में 125 बाय 100 माइनस 100 और डिवाइड बाय y के रेफरेंस में बोला है तो 125, वही चीज़ है, ठीक है, बस दूसरा मेथड से बता रहे हैं। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, ऊपर में 25 बचेगा, नीचे में 125 और कट वुट के 20% आ जाएगा। तो जो मेथड समझ में आता है वैसा कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 25%, अगर कोई भी प्राइस है, कोई आर्टिकल का एक कोई प्राइस है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर दिए 20% से, ओके, एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक ऐसे मेथड ही बोलते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसे ही करो, या फॉर्मूला भी बता देंगे इसके लिए, फॉर्मूला भी होता है इस तरह का, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला चीज़ जो है, एक मिनट, ओके सॉरी, इधर बहुत ज़्यादा हवा बह रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला हुआ कि कोई भी एक आर्टिकल है, उसका प्राइस अगर 20% कम हो जाए, ठीक है, तो एक तरीका ऐसा है, जैसे कुछ भी दिया नहीं, क्या है प्राइस नहीं है ना, तो उसको 100 मान लो, ठीक है, 100% मान लेते हैं, 100 प्राइस है। अब क्या बोला कि 20% डिक्रीज कर दिए, ठीक है, तो 100 का 20% कितना होगा, वो टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 20% मतलब कितना होता है 1/5, तो 100 का 1/5 मतलब 20 ही होगा, ठीक है। तो 20 से यहाँ पे माइनस कर देते, टोटल अब कितना बच गया 80, ठीक है। अगर उसका प्राइस 100 था तो 20% डिक्रीज कर दिए, तो अब उसका प्राइस 80 है, ठीक है। देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, अब ये जो न्यू प्राइस है 80, अब इसको 25% इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो 80 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो 1/4, 80 का 1/4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 80 का 1/4 20 हो जाएगा, तो 100 में से 80 में से 20 को ऐड करेंगे तो फिर से ये 100 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला, देन द व्हाट इज द नेट चेंज, नेट चेंज मतलब फाइनल से इनिशियल का चेंज कितना है, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं है तो 0%, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, ये बेस्ट तरीका है, यहाँ भी वही चीज़ को यूज़ किए थे हम लोग 100% मान के। एक बार समझ जाओ तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही लगभग हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझे तो सबके लिए अलग अलग तरीका है उस फॉर्मूला या रटो, जैसे इसके लिए यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी रहेगा तो इसको हम लोग जो नेट चेंज वाला चीज़ है, नेट चेंज, इसके लिए जिसको फॉर्मूला याद करना है ऐसे कर लो कि x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये होता है नेट चेंज। अब ये x और y क्या है, x मतलब फर्स्ट वाला चेंज, y मतलब सेकंड वाला चेंज, और यहाँ पे याद रखना कि पॉजिटिव लेंगे जब इंक्रीज होगा और नेगेटिव लेंगे जब डिक्रीज होगा, बस इतना याद रखना है। तो ये फार्मूला से भी हो जाएगा। तो जैसे इस पर अगर हम लोग देखें तो 20% डिक्रीज हुआ मतलब -20, y% मतलब 25% इंक्रीज हुआ तो 25 का प्लस करेंगे इंटू, ठीक है, -20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, तो इसको करोगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 20 है, 20 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो एक माइनस तो था ही, ठीक है, इतना, तो ये कितना हो जाएगा 0%। तो इससे भी आ जाएगा। अगर जिसको फॉर्मूला रखना है वो ये वाला फॉर्मूला रख लो, ओके। ये प्लस माइनस वाला ध्यान देना है, दो चीज़ जब भी एक ही चीज़ में जब दो इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आता है, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई 100, और ये तो एवरग्रीन फॉर्मूला है, ये सबके लिए यूज होता है परसेंटेज में, ठीक है। 100 मान लो, उसके बाद जो भी बोला है उसके अकॉर्डिंग कर लो, और फाइनल इनिशियल का हम लोग परसेंटेज चेंज देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%, ठीक है। कोई भी आइटम है
उसका 25% इंक्रीज कर दिए, ओके। देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 100%। अब देखो ये 3 बार दे दिया है। इसके लिए भी फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही महंगा पड़ेगा, वो छः बार करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड और फिर प्लस एक्स वाई जेड वाई। अच्छा, ये सब में 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ इस तरह से करना पड़ेगा इतना बड़ा। तो अब ये फार्मूला तो कोई काम का है नहीं, इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना करने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड इसीलिए बताया, ये हमेशा काम आएगा जब भी सक्सेसिव चेंज आएगा ना, 2-3 बार डिस्काउंट वाला जो मेथड है वहाँ भी यही फार्मूला काम आएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ भी दिया नहीं है प्राइस, तो 100 मान लेते हैं उसको, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम का प्राइस जो है 100 मान लिया, ठीक है। अब उसको इंक्रीज करा 25% से, तो 25% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आइटम में प्लस होगा कितना, 100 का 25 कितना होता है, 25 ही होता है। ये रटा हुआ होना चाहिए, कितना होता है 25 मतलब 1/4, तो 1/4 100 का 25 होता है, तो अपना टोटल बन गया 125, ठीक है। देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%। अब 20% जो है हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो 20% मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 125 का 1/5 कितना होता है, 25 ही होता है। ये डिक्रीज कर दी, सॉरी ये माइनस हो गया, पर डिक्रीज मतलब माइनस, तो फिर से ये 100 बन गया, ठीक है। देखो ये 22 में पूछा हुआ और ये 21 में पूछा हुआ। अगर 21 वाला जिसको पता होगा तो ये तुरंत बना लेगा, 10% मार के चलाएगा इनसे, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि एक बार 25% माइनस किए और 20% डिक्रीज किए, अब 25% इंक्रीज 25% डिक्रीज, जो भी कुछ हुआ होगा दोनों में सेम ही इफेक्ट होगा। इफेक्ट क्या है, पूरा नल हो जाता है। अब लास्ट में अगेन इंक्रीज बाय 10%। अब ये 100 हो गया था, अब फिर से 10% इंक्रीज किए, ठीक है, 10% इंक्रीज किए मतलब प्लस 10, तो ये हो गया 110। अब हमको इनिशियल से फाइनल नेट चेंज बोला होगा, तो इतना ये दिख तो जा रहा है तुरंत, ये 100 था 110 हो गया, तो 10% से इंक्रीज हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है, ये पूछा होगा रिजल्टेंट इंक्रीज, ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया, तो रेफरेंस कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है, रेफरेंस ये होगा और फाइनल ये है। तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज, ये भी जो भी क्वेश्चन पूछता है इस पर क्या करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, और परसेंटेज बोला है तो 100 से इंटू कर देना, ठीक है, ये हमेशा होगा, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 10%। अब ये सब जो किया हुआ वो तुरंत 10% मार के आ जाएगा, कि 25 और 20 दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, ठीक है। एक को इंक्रीज करें दूसरे को डिक्रीज, या दूसरे को इंक्रीज कैसे भी करेंगे वो नलीफाई हो जाएगा। तो ये मेथड कुछ और भी देगा तो हमेशा काम आएगा, 22 में पूछा हुआ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक, ओके, 2 स्टील ब्लॉक है। इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे बी को इसके ऊपर में रख दिए, द वेट इंक्रीज बाय 60%, ओके, वेट जो है वो 60% से इंक्रीज हो गया, ओके। अब जो अपना मेथड है उससे बनाते जो अभी बताए, इसको 100 मान लिए, ठीक है। तो ये किसका वेट है, अभी ए का वेट। अब इस पे बी रख दिए अगर, तो इसका वेट जो है 60% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। 60% इंक्रीज हो गया मतलब 100 का 60% कितना होता है, 60 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, तो नेट कितना बन गया मेरा 160। अगर ए का वेट 60 था, ठीक है, बी को रखने के चलते 60% इंक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब टोटल अब वेट जो बन गया 160 बन गया। ये क्या है, ए प्लस बी दोनों मिला दिए तब 160 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, हाउ मच परसेंटेज वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, ठीक है। अब जो है बी को फिर से रिमूव कर दे रहे हैं, तो यहाँ जो फाइनल होगा वो ए ही होगा, ओके, फाइनल जो होगा वो ए होगा। तो ए का वेट हम लोग कितना माने थे, 100, तो मतलब इसका वेट जो है 100 होगा। तो ये परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है ये बोल रहा है, यही चीज़ निकालने बोल रहा है। तो अभी अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब रेफरेंस, ये रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफरेंस है टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। तो 160 रेफरेंस है और फाइनल कितना हो गया 100, तो परसेंटेज चेंज कितना होता है
फाइनल, फाइनल मतलब 100, ठीक है, फाइनल मतलब 100 माइनस इनिशियल 160 डिवाइड बाई इनिशियल 160, तो कितना हो जाएगा, इंटू 100 बाद में कर लेंगे, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस है मतलब नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, अब उतना लेने की जरूरत नहीं, ऊपर में 60 और नीचे में 160, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 8, अब ये पता होगा 1/8 वाला 12, 12.5 से इंटू होता था, ठीक है, 12.5 को 3 बार इंटू करेंगे तो 37.5% ये हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये हो गया इस तरह से। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है, मतलब कुछ समझ में तो आना ही चाहिए ये वाला मेथड, क्योंकि परसेंटेज का अगर खेल रहे हो तो ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो फिर भी कुछ और मेथड से करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोला हुआ था कि ए के ऊपर में बी को रख दिए, ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस 60% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 60% से इंक्रीज हो रहा है मतलब 0.6 ए, इस तरह से लिख सकते हैं। ए प्लस बी को ए प्लस ए से 60% इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये जो इंक्रीज हुआ ये वाला अमाउंट है। ए प्लस बी का जो वेट है वो इतना हो गया, तो ये भी कितना आ रहा है 1.6 इंटू ए, ठीक है। अब बी को रिमूव कर दिया, अब बी को रिमूव करने के बाद फाइनल फाइनल वेट जो है फिर ए ही बचा, ओके। अब हमको परसेंटेज चेंज बोला हुआ है, परसेंटेज चेंज बोला हुआ है, तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, सॉरी कहाँ गया, हाँ, बी को रिमूव किए हैं हम लोग, ओके, बी को रिमूव किए हैं, एक मिनट कहाँ गया, इफ बी इज रिमूव द वेट रिड्यूस बाय बी, हाँ ठीक है, फाइनल वेट, अच्छा सॉरी कहाँ गया, हाउ मच परसेंटेज वेट विल रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो रहा है वो पूछ रहा है। तो अगर बी को हटा दे रहे हैं तो वेट रिड्यूस कितना हुआ, बी का जितना भी वेट था, तो बी का वेट कितना था 0.6, ठीक है 0.6, ओके। तो परसेंटेज रिड्यूस क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय, ये बोला विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, तो टोटल कितना था ए प्लस बी मतलब 1.6 ए, और ये बी जो है ये तो हम लोग को अभी ये पता ही है ये वाला है, तो 0.6 ए डिवाइड बाय 1.6 ए, तो सेम ही चीज़ आ रहा है, यही वाला चीज़, लेकिन ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए। अब दोनों मेथड में जो भी समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे ये मेथड ज़्यादा सही लगता है, ये मेथड भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसका जितना एप्टीट्यूड है वो उसको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 people आर प्लानिंग टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ रेंटल अपार्टमेंट, ठीक है, एक कोई रेंट ले रहा है, ओके, रेंट को 5 लोग शेयर कर रहा है, तो मान लेते हैं कि रेंट टोटल एक्स है, उसको 5 लोग शेयर कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है, ये मेरा इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट। इफ वन पर्सन विथड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट एंड अदर शेयर इक्वली, अब रेंट तो एक्स ही लग रहा था, अब एक पर्सन भाग गया तो 4 लोग को शेयर करना पड़ेगा, तो ये फाइनल कॉस्ट लग रहा है, फाइनल रेंट लग रहा है एक एक लोग का। द शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, देखो इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज बाय जब भी बोला हुआ तो डिफरेंस डिवाइड बाय रेफरेंस ये लेते हैं, ठीक है। तो हमको बोला है कि कितना से इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो डिफरेंस लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस x/4 माइनस x/5 ये हो गया डिफरेंस, डिवाइड बाय रेफरेंस, किससे इंक्रीज हुआ होगा, पुराना वाला से ना, इनिशियल वाला से, इनिशियल तो x/5 है, ठीक है, तो ये हो गया, अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे, यही हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, ओके। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में ये हो जाएगा 5, इधर 4, 1 हो गया 1/20, और x ऊपर में है, ये x और नीचे x कट जाएगा, और ये डिवाइड बाय 5 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 ऊपर में चल जाएगा, तो 1/4 से कट जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 25%, ठीक है, तो 25% आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ सैंडबैग इज 40 kg, कोई भी एक सैंडबैग है उसका वेट 40 kg है, इन ए हरी इट वाज वेटेड एज 40.8 kg, ठीक है, कुछ एक मिनट द एरर परसेंटेज इज, ठीक है,
तो एरर परसेंटेज, एरर मतलब जो भी गड़बड़ी लिया होगा, तो गड़बड़ी क्या है, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, मतलब डिफरेंस एक तरह से। और एरर बोला हुआ है तो एरर किसके, हमेशा ओरिजिनल जो वेट है उसके रेफरेंस पे लेंगे, तो ये मेरा रेफरेंस है, ठीक है। और डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बाय रेफरेंस इंटू 100, यही करते हैं। परसेंटेज चेंज या एरर परसेंटेज जो भी निकालना हो सब एक ही है। तो डिफरेंस कितना है 0.8 kg का, और रेफरेंस क्या है 40 kg इंटू 100। अब इसको बस निकालना है, तो ये एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2%, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर वेट 40 kg था तो ऐसे फॉल्टी वाला जो चीज़ है ना, फॉल्टी वेट ये सब में है, लेकिन परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, परसेंटेज तो निकालना है ना। 40 kg ओरिजिनल वेट था, मतलब इनिशियल एक तरह से बोलो, ठीक है। और फाइनल ये हो गया ये, ओके। अब कितना इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, ये सब पूछ सकता है। तो वही चीज़ है एरर परसेंटेज, मतलब एरर कितना हो गया, था इतना ओरिजिनल लेकिन कर रहा है इतना, मतलब इससे इतना इंक्रीज हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इंक्रीज में भी यही करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डिवाइड बाई इनिशियल, तो इनिशियल तो यही है। यहाँ एरर बोले या परसेंटेज इंक्रीज बोले, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, बस वर्ड अलग है, निकालना एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30% एंड इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। अच्छा, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब इस पे कुछ हम लोग जैसे ऐसे थ्योरी के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे दो चीज़ कुछ भी होगा, ठीक है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। ऐसे ही प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू बजट होता है, ओके। ऐसे ऐसा क्वेश्चन, या जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं हम लोग, स्पीड, ठीक है, जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम को अगर उधर ले जाएंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। इस तरह से अगर दो चीज़ कोई भी चीज़ है, और ये जो तीसरा वाला चीज़, ओके, तीन चीज़ का ऐसा कोई भी रिलेटेड होगा तो सक्सेसिव परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो भी जैसे इसको इंक्रीज करें, अगर ये जो थर्ड चीज़ है अगर सेम है तो उसको उतना ही परसेंटेज से, उसी रेशियो से कम करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ओके। देखते हैं इस पर कैसे क्या है। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30% एंड इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%। मतलब देखो, प्राइस है इंटू कंजम्पशन है इक्वल टू बजट है, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कलेक्शन ऑफ शॉपकीपर थ्रू द सेल ऑफ प्राइस, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि देखो, प्राइस कोई चीज़ का, कोई भी चीज़ का प्राइस जो है 30% से कम हो गया, 30% से प्राइस कम हो गया। अगर मान लो कि पहले ये था, ये बजट मतलब पैसा, प्राइस ऐसा बोल सकते हो, टोटल कलेक्शन जो पूछा है यहाँ पे, ठीक है। इसको ले लो, चेंज इन द कलेक्शन ऑफ शॉपकीपर थ्रू द परसेंटेज चेंज इन द कलेक्शन ऑफ शॉपकीपर थ्रू द सेल ऑफ राइस, ठीक है। तो ये कलेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, इसको बजट ले लेते हैं ऐसा करके, ओके। अब पूछा है कि ये जो प्राइस है ये 30% से इंक्रीज हो गया, तो पहले प्राइस पी था अगर, तो 30% से इंक्रीज हो गया, मतलब 1.3 पी हो गया अब, ठीक है। और कंजम्पशन 20% से डिक्रीज हो गया है, मतलब 0.8 हो गया है, ओके। अब ये कितना चेंज हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये देख लो, P इंटू सी इक्वल टू बी था, तो यहाँ 30% से इंक्रीज हुआ है ना, और ये 8% से डिक्रीज हुआ है। तो ये 13 को 8 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 104, तो 0.4 इंटू पी इंटू सी, ठीक है। तो ये वाला चीज़ इतना होगा। देखो पहले जो बजट था वो पी इंटू सी था, ओके। अब जो ये न्यू बजट हो गया है, न्यू कलेक्शन हो गया है, ये 1.04 इंटू पी सी हो गया है। तो यही पूछ रहा है कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं, अगर परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज जो भी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। तो फाइनल ये वाला है, इनिशियल ये वाला है, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट इतना पी सी माइनस पी सी डिवाइड बाय पी सी इंटू परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.04 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, सिंपल इतना, ठीक है। तो 100 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा
4%। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, मतलब ऑप्शन में। एक बार और पढ़ लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं करा। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30% एंड इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, 30% से इंक्रीज हो गया कंजम्पशन, 20% से डिक्रीज हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कलेक्शन ऑफ शॉपकीपर फॉर द सेल ऑफ राइस। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दो इसको। ठीक है, 4% चेंज होगा, तो आंसर जो है 4% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 200%। अच्छा, 200% मतलब क्या होता है? अच्छा, 100% से इंक्रीज कर दिया मतलब क्या होता है? ये सब पता है ना, इंक्रीज बाय 200%। ठीक है, कोई भी चीज़ को 200% से इंक्रीज कर दिए हैं, इसका क्या मतलब है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी 100 रुपीज़ था मेरे पास, ठीक है, इसको 100% से इंक्रीज कर दिए, 100% से इंक्रीज कर दिए, मतलब 100 का 100% कितना होता है? 100 ही होता है, तो ये 200 हो जा रहा है। अगर कोई भी चीज़ है उसको 200% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इस पर 200 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, अब 200% से इंक्रीज कर रहे हैं मतलब 4 गुना होगा ऐसा नहीं होगा, या 2 गुना होगा ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, अगर पहले 100 था, अगर 100% से इंक्रीज कर रहे हैं तो डबल हो रहा है। ठीक है, पर 200% से इंक्रीज कर रहे हैं तो 4 गुना हो जा रहा है, ऐसा नहीं। ये चीज़ बहुत लोग गलती करता है इस पर कि 4 गुना हो जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए। ठीक है, तो 100 पर अगर 100 रुपीज़ था, अगर 200% से इंक्रीज कर रहे हैं तो 100 का 200% मतलब 200, तो प्लस 200 तो 300 हो गया फाइनल। ठीक है, ओके, हाँ ऐसा। अच्छा देख लो, यहाँ यहाँ देख भी सकते कि ये 200% से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये फाइनल है तो 300 माइनस 100 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना होता है? 200। ठीक है, 200% से इंक्रीज हो रहा है, तो यही चीज़ को यूज करना है हमको। अगर ईच डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर दोनों डायमेंशन को 200% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, 200% से इंक्रीज कर दिया, मतलब अगर ये L था तो ये 3L हो गया, अगर ये ब्रेथ था तो ये 3B हो गया, तो 3 गुना हो रहा है। ठीक है, अब बस हो गया, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? L इंटू बी, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? 9B। ठीक है, इसका एरिया LB है, इसका एरिया 9B है, तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ये देख लो। तो इनिशियल LB है, फाइनल 9LB है, तो परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज कितना हो जाएगा? ऊपर में 8 डिवाइड बाय 1 मतलब 100, तो 800%। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 800% से इंक्रीज है, जो भी डिक्रीज बोला हुआ है। ठीक है, चेंज जो है 800% से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि अगर कोई भी चीज़ 100 था, इफ़ ईच डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 200%। ठीक है, यहाँ पे 200% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ एक था उसका 200% से इंक्रीज कर दिया, मतलब वो 3 गुना हो गया। अच्छा, अगर यही चीज़ बोलता है कि 400% से इंक्रीज कर देते हैं या 300% से इंक्रीज करना, इसको डबल नहीं हमेशा करना। अगर 100% से इंक्रीज कर रहे हैं तो डबल हो रहा है, 200% से इंक्रीज कर रहे हैं तो 3 गुना हो रहा है, अगर 300% से इंक्रीज करेंगे तब 4 गुना होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 800% से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, कोई लोग यहाँ 900 नहीं दिया हो, नहीं तो 900 भी कर देता है। जैसे ये LB है, ये 9LB है, ठीक है, तो 900 मार के आ जाता है, वो नहीं दिया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनने के लिए 900 भी देना चाहिए। चलो आगे, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, by increases its length by 40% and decreases its width by 20%, the area of new garden। देखो सारा क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो रहा है, सीसेट 2014 में पूछा है, दूसरी जगह भी आया। ठीक है, तो मान लो पहले जो है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, अब नया वाला जो भी हुआ है, लेंथ को इंक्रीज कर दिए हैं और ब्रेथ को डिक्रीज किए हैं। तो लेंथ पहले L था अगर, तो इंक्रीज बाय 40% से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब L पहले से था ही, और प्लस
1.4L, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा उस तरह से समझ में आया, जैसे ये 100 है, पहले 100 है, अगर 40% से इंक्रीज करें तो 100 का 40 मतलब 40 ऐड करना पड़ेगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। 2-3 तरीका से बता रहे हैं ताकि कोई भी तो तरीका समझ में आ जाए। पहले L था तो उससे इतना इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1.4L, वही चीज़ है, ठीक है। 100 से 140 हो गया, तो एक 100 L से 1.4L हो गया। ऐसे ब्रेथ डिक्रीज हो गया कितना 20%, मतलब ब्रेथ जो है 0.8 हो जाएगा ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ एरिया जो था, एरिया था L इंटू बी, ओके। अब फाइनल एरिया क्या हो गया, फाइनल एरिया हो गया 1.4L इंटू 1.8 बी, ठीक है। तो अब इसको इंटू करो, 14 को 8 से इंटू करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 को 8 से इंटू करेंगे तो 140 में से 28 को कम कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। 140 में से 28 112 हो जाएगा, मतलब 1.12 LB ये हो जा रहा है, ठीक है। अब ये इनिशियल था, ये फाइनल है। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, निकाल लो। फाइनल 1.12 LB माइनस इनिशियल LB डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100। तो देख लो ऊपर में क्या है, 12%, ठीक है, 12%। अच्छा, इसको और भी तरीका से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज़ बताएं हैं कि जब भी दो चीज़ होगा, ठीक है, सक्सेसिव वाला चीज़ होगा, दो चीज़ होगा, तो उस तरह से नेट क्वांटिटी जो चेंज होता है वो फॉर्मूला भी से भी चलेगा, जो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 वाला जो चीज़ है उससे भी चलेगा, ओके। यहाँ जितना भी क्वेश्चन अभी था ये सब क्वेश्चन भी उससे बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी उससे बन जाएगा, ओके। जो भी दो वाला दो चीज़ जो भी जब भी आ रहा है और नेट चेंज निकालने बोल रहा है तो उससे भी ये फॉर्मूला भी उस पर भी लगेगा। जैसे इस पर अगर लगाना चाहें लोग तो यहाँ एक्स वाई क्या है, डायरेक्ट परसेंटेज है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक्स को 40% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, और 20% वाई जो है 20% डिक्रीज हो रहा है तो -20 प्लस 40 इंटू -20 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ भी 12% आएगा, देख लेना सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 100%, साइड ऑफ क्यूब, देखो यही चीज़ अभी रिपीट हो रहा है, देखो यूपीपीसीएस में आया 100% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस 100 हो जा रहा है तो 200 हो जा रहा है, ठीक है, मतलब डबल हो जा रहा है। इस वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय, ये तो अच्छा वॉल्यूम है, क्यूब है तो लेंथ जो भी होगा वो सब सेम होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, ठीक है। तो पहले अगर जैसे ये ए था, पहले अगर ए था तो चेंज होके 2a हो गया है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ए क्यूब था तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2a तो 8a क्यूब। अब ये इनिशियल से फाइनल जा रहा है, देख लो 8a क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाय रेफरेंस जो इनिशियल था a क्यूब इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 700%, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, स्क्वायर इंक्रीज इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बाय इतना इतना %, वही चीज़ है फिर से, एक कोई स्क्वायर है, लेंथ L है, ये B है, और फाइनल जो है, अच्छा दोनों इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये 1.4L हो गया और ये 1.3L हो गया, 3B हो गया। Then the area of the rectangle formed is how much percentage more than, वही चीज़ पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज इससे ज़्यादा है। तो एक तो ये हो गया, ये एरिया जो है L इंटू बी हो गया, और ये फाइनल एरिया जो है 1.4L इंटू 1.3B हो गया, ठीक है। अब फाइनल से इनिशियल वाला चीज़ निकाल लेंगे। दूसरा डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, एक 40% से इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी 30% से इंक्रीज हो रहा है, दोनों प्लस, और फिर 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 70 आएगा, और प्लस इधर ये 0 0 दोनों कट जाएगा, और ये 12। देखो ये यहाँ पे ये ज़्यादा आसान है, दोनों मेथड पता होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान है बस। ये क्या जाएगा 82%, ठीक है,
टू परसेंटेज आंसर हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ से भी निकालना चाहिए तो इसको इंटू करो, 114 ये 1.4 और 1.3 को इंटू करेंगे और हम लोग जो भी निकालना होगा निकालेंगे, ठीक है। चलो इसको लास्ट कर लेते हैं, इस पे एक ही क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ठीक है, पर केजी का 25% हाइक कर दिया, ठीक है। ए पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर RS 1200। अच्छा, टोटल पैसा उसके पास 1200 रुपया है, ठीक है। टोटल जो पैसा है वो उसके पास 1200 है, ओके। और 6 kg वो कम उसको मिल रहा है और प्राइस पर केजी जो है वो 25% बढ़ गया उसका, ठीक है। प्राइस जो है सबका 25% बढ़ गया, तो कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। 6 kg वो कम राइस खरीद पा रहा है लेकिन टोटल पैसा उसके पास 1200 था, ठीक है। अगर पर केजी का प्राइस दिया नहीं है हम लोग को तो यहाँ 100 भी मान सकते हैं, ठीक है, x भी मान सकते हैं, कैसे भी मान के बनाओ, ओके। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस जो है राइस का x पर केजी है, ठीक है, x रुपीज़ पर केजी मान लेते हैं, ठीक है। और इनिशियल जो क्वांटिटी था, इनिशियल क्वांटिटी जो खरीद पा रहे थे हम लोग राइस का वो 1200 रुपया था और x रुपया पर केजी लग रहा है, तो इतना केजी जो है इनिशियल खरीद पा रहे थे, ओके। 1200/x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, 25% जो है हाइक कर दिया प्राइस में, ठीक है, 25% प्राइस में हाइक कर दिया। तो प्राइस पहले x रुपया पर केजी था, 25% हाइक कर दिए, मतलब फाइनल प्राइस क्या हो गया, फाइनल x पहले था और 25% और इंक्रीज कर दिए, ठीक है, इतना हो गया। तो इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से पहले भी ऐसे लिख रहे थे, ये इतना रुपीज़ पर केजी ये हो गया, ठीक है। ये इनिशियल था, ये फाइनल, ये पर केजी का है, इस चीज़ का ध्यान देना है। पर हमको व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, अच्छा x ही निकालना है, ये x ही निकालना है, ठीक है। बट यूज तो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि 6 kg का भी बात है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसका जो प्राइस है इतना हो गया, ठीक है। तो फाइनल राइस है, ठीक है, अभी हम लोग इतना केजी खरीद पा रहे थे इनिशियल में, तो फाइनल क्वांटिटी जो है वो कितना खरीद पाएंगे, पैसा तो 1200 ही है, ठीक है। अब पैसा 1 केजी का इतना बढ़ गया है, ओके। तो अभी कितना खरीद पाएंगे हम लोग, 1200 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, ठीक है, ये 0 कट जाएगा, 125 आज से, ठीक है, लगभग 960 आएगा डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, इतना केजी ये हो गया। ये फाइनल क्वांटिटी इतना केजी खरीद पा रहे हैं, इनिशियल इतना खरीद पा रहे थे। अब यही सूत्र दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 6 केजी, ठीक है। तो मेरा क्या दिया हुआ है, 1200 डिवाइड बाय एक्स माइनस 960 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 6 दिया हुआ है। यहाँ से एक्स निकालना, निकाल लोगे, ठीक है। तो आसान है निकालना, एक्स दोनों में सेम ही है, एक्स को कॉमन लेके बाहर निकालो, कैसे भी करके एक्स निकाल लो, ठीक है। इस पर अब क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 1/x को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ 1200 माइनस 960 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 240 इक्वल टू 6। तो x को उधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले आएंगे, तो x इक्वल टू 260 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 40, अच्छा सॉरी यहाँ 40 हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 40, ओके। यही बोला था ना ओरिजिनल प्राइस, एक्स से तो निकालने बोला था, 40 हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग 23 से करेंगे जितना भी क्वेश्चन होगा, ओके। चलो फिर मिलते हैं आगे, थैंक यू।